हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ श्रुति और आपके लिए इस वीडियो में मैं कुछ कंसेप्ट्स लेके आई हूँ। इस वीडियो में हम मोनोफेसिक और बाईफेसिक लिक्विड में अंतर देखने वाले हैं। क्या होता है मोनोफेसिक और बाईफेसिक में डिफरेंस। सो लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन में हम मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म और बाईफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म का डेफिनेशंस देख रहे हैं। Monophasic liquid dosage form. These are liquid preparation containing two or more components in one phase. It is a clear homogeneous mixture. जबकि बाईफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म जो है वो लिक्विड प्रिपरेशन है कंटेनिंग टू और मोर कंपोनेंट्स इन टू फेजेस. इट इज़ अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर. इन दोनों ही डेफिनेशन में कुछ जो टर्म्स है, जैसे कि मोनोफेसिक में वन फेस और होमोजीनियस मिक्सचर वाला दो टर्म, और बाईफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म की डेफिनेशन में टू फेजेस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर वाला जो दो टर्म्स है, इसको हम पहले डिस्कस करेंगे तो आपको अपने आप इसका डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए हम पहले समझते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, मिक्स करना। यहाँ पर दो या दो से अधिक चीज़ों को मिलाते हैं और इनके मिलाने पर ये आपस में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते हैं, यानी कि वो जब कंबाइन होते हैं वो फिजिकली कंबाइन होते हैं। मिक्सचर इज़ टू और मोर सब्सटेंसेस विच आर मिक्स टुगेदर बट नॉट केमिकली कंबाइंड। मिक्सचर जो होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, तीनों में से किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। दरअसल जो मैटर होता है, जो तत्व होता है उसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में कोई मिलावट नहीं होती है, इसके अंदर एलिमेंट और कंपाउंड्स आते हैं। आप जानते हैं एलिमेंट्स मतलब जो पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं उसमें जो सारे एलिमेंट्स है उसके बारे में आपको जानकारी है। और जब ये एलिमेंट्स दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब मिक्स होते हैं, जो जब आपस में वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके केमिकल बॉन्ड बनाने के बाद जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको कंपाउंड कहते हैं। जबकि मैटर का जो दूसरा कैटेगरी है वो मिक्सचर है, वो प्योर नहीं होता है। इसमें दो या दो से अधिक इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जाता है और ये मिक्स होने पर कोई आपस में बॉन्ड नहीं बनाते। मिक्सचर्स को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। तो टाइप ऑफ मिक्सचर्स में देखते हैं हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। ओके, हेटेरोजीनियस मिक्सचर में जो हम जैसे कि सॉल्यूशन बना रहे हैं, मान लीजिए सैंड और वाटर का एक सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करें, तो क्या सैंड पानी में कभी घुलेगा? नहीं घुल सकता। यानी कि हम जब उसका सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं तो हमको डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में दिखेंगे। दो फेस दिखेंगे, एक फेस होगा सैंड का, एक होगा वाटर का, और दोनों डिफरेंट हमें नज़र आएंगे। यानी कि सैंड का जो पार्टिकल्स है वो हम आसानी से देख पाएंगे, ठीक। जबकि होमोजीनियस मिक्सचर में जो होमो वाला शब्द है वो होता है सेम। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नमक को पानी में घोलने की कोशिश करते हैं तो आपको घोलने के बाद क्या नमक और पानी अलग अलग नज़र आएंगे? नहीं, वो पूरा का पूरा एक, यानी कि मोनो, जिसे वन कहते हैं, मोनो फेज में रहेंगे। पूरा का पूरा हम उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि ये नमक है और ये पानी है। वो इतने अच्छे से आपस में घुल मिल जाते हैं कि हम उसके अलग अलग फेजेस को नहीं देख सकते हैं। वो दोनों मिला के एक ही समान दिख रहा है, यानी कि एक फेज में होगा, मोनोफेसिक होगा, और पूरा का पूरा सेम दिखाई देगा हमको। पूरा जो पार्टिकल्स है सॉल्ट का वो पूरा पानी में अच्छे से घुल गया रहेगा। तो यू कैन नॉट सी द डिफरेंट पार्ट्स या फेजेस ऑफ द मिक्सचर। हम मिक्सचर के अलग अलग पार्ट्स को, अलग अलग फेजेस को हम नहीं देख सकते हैं।
हेट्रोजीनियस में हम पार्टिकल्स को या तो यूं ही अपनी आँखों से देख सकते हैं या फिर माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके देखेंगे, जबकि होमोजीनियस मिक्सचर में वो इतने आपस में अच्छे से घुल मिल जाते हैं कि वो उसके जो पार्टिकल्स है वो हम देख नहीं पाते, सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम देख नहीं पाते। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है सस्पेंशन, जबकि होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है सॉल्यूशन, और ये दोनों को हम आगे की स्लाइड्स में देखने वाले हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एक डायग्रामेटिकली शो करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रेड डॉट्स है जो कि सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो ब्लू डॉट्स है वो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो लेफ़्ट वाले जो साइड है होमोजीनियस मिक्सचर वाला साइड, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे के पूरे सॉल्वेंट में समान रूप से फैले हुए हैं। जबकि जो राइट साइड में हम देख रहे हैं फिगर, वो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। यहाँ पर जो रेड डॉट्स जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब समान रूप से नहीं फैले हुए हैं। कहीं पर वो ज़्यादा दिख रहे हैं हमें, कहीं पर वो कम दिख रहे हैं, तो इसलिए वो हेट्रो कहला रहे हैं, हेट्रोजीनियस। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने अभी कहा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम देख सकते हैं कि सैंड और वाटर को जब मिलाया जा रहा है तो जितना भी हम मिक्स करने की कोशिश कर ले, जो सैंड है वो सेटल हो जा रहा है, ग्लास के नीचे वो जम जा रहा है। यानी कि हम वाटर और सैंड को अलग अलग डिफरेंट लेयर्स में देख सकते हैं, और डिफरेंट का मतलब होता है हेटेरो। तो ये हो गया हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब हम चूँकि सैंड को अलग से देख सकते हैं और वाटर को, मतलब ये दो इंग्रेडिएंट हमको दिख रहे हैं, सॉल्वेंट भी दिख रहा है और सॉल्यूट भी दिख रहा है यहाँ पर, तो दोनों ही दिख रहा है, इसलिए वो हो गया बाईफेजिक। दोनों मतलब टू मीन्स बाई, तो बाईफेजिक हो गया। जबकि शुगर को जब हम वाटर के साथ ऐड कर रहे हैं, या फिर सॉल्ट को जब हम वाटर के साथ ऐड करते हैं, जो सॉल्यूशन बन रहा है यहाँ पर हम अलग अलग यानी कि डिफरेंट नहीं, पूरे के पूरे को सेम रूप फॉर्म में देख सकते हैं। सेम का मतलब होता है होमो, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। और क्या हम शुगर को और वाटर को अलग अलग तो देख नहीं पा रहे हैं, पूरा का पूरा एक रूप में है वो, तो एक का मतलब होता है मोनो, मोनो मीन्स वन। तो इसलिए शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा मोनोफेसिक। सैंड और वाटर में, सैंड और वाटर दो अलग अलग फेजेस हमको दिख रहे हैं, जबकि शुगर सॉल्यूशन में शुगर और वाटर हमको अलग अलग नहीं देख रहे हैं, वो एक ही रूप में है, इसलिए मोनोफेसिक होंगे ये, जबकि सैंड और वाटर बाईफेसिक। तो सॉल्यूशन क्या होगा फिर? सिंपल जो सॉल्यूशन होता है, जैसे कि जो लेफ़्ट साइड में फिगर दिया है वाटर शुगर का, यहाँ पर शुगर जो कम अमाउंट में है वो है सॉल्यूट, और जो वाटर है जिसमें शुगर को डाला जा रहा है जो कि ज़्यादा अमाउंट में है वो है सॉल्वेंट। तो ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम मिक्स कर रहे हैं, जो सॉल्यूशन बन रहा है वो कौन से मिक्सचर होगा? वो होगा होमोजीनियस मिक्सचर, और वन फेस होगा, यानी कि मोनोफेसिक होगा। तो सॉल्यूशन क्या है? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। द component that is present in a larger amount is called the solvent, while the component present in the smaller quantity is called the solute. अब हम मोनोफेसिक लिक्विड का दोबारा डेफिनेशन देख सकते हैं। लिक्विड प्रिपरेशन containing two or more components in one phase, it is a clear homogeneous mixture. अब मुझे लगता है आपको वन फेज या फिर मोनोफेज और होमोजीनियस का मिक्सचर का मतलब समझ में आ गया। हम दोनों टर्म को एक बार और फिर से देख लेते हैं। वन फेज के अंडर हम देख रहे हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो है मिसिबल है, आपस में घुल जाते हैं। सॉल्यूट यानी कि जो ड्रग होता है,
और जो सॉल्वेंट जिस व्हीकल, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो सिरप है, सिरप में जो भी ड्रग होगा और जो व्हीकल है जैसे कि वाटर रहता है, वो आपस में मिक्स हो सकते हैं, वो आपस में घुलनशील होते हैं। तो हम ड्रग को अलग, उसके पार्टिकल्स जो जो कि सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उसको हम अलग अलग नहीं देख सकते। जैसे कि शुगर वाटर का जो सॉल्यूशन था उसमें हम शुगर पार्टिकल्स को अलग से नहीं देख पाएंगे। और फाइनली जो प्रिपरेशन बनेगा वो स्थिर होगा, स्टेबल बनेगा, काफ़ी दिनों तक वो स्टेबल रहेगा। जबकि अब जो दूसरा टर्म है होमोजीनियस मिक्सचर, राइट साइड में उसमें हम देख रहे हैं जो रेड डॉटेड सॉल्यूट है और जो ब्लू डॉटेड सॉल्वेंट है, जब उसको मिक्स किया गया तो जो फाइनल जो सॉल्यूशन हमको दिख रहा है वहाँ पर हम देख सकते हैं कि सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में अच्छे से पूरे एक डेफिनेट पैटर्न में इक्वली फैला हुआ है। अब हम बाईफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म का डेफिनेशन देखते हैं। लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग टू और मोर कंपोनेंट्स इन टू फेज, दो या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करने पर दो फेजेस नज़र आते हैं। इट इज़ अ विस्कस हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बाईफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं और मोनोफेसिक लिक्विड फॉर्म जो कि एक जैसे कि वो सॉल्ट और वाटर को जब हमने मिक्स किया था तो जो सॉल्यूशन बना था वो बहुत क्लियर था, है ना। बट जो बाईफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होगा उसका जो सॉल्यूशन होगा वो विस्कस होगा, गाढ़ा होगा यानी कि। तो अब मुझे लगता है कि टू फेस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का भी आपको मतलब अब समझ में आ रहा होगा। तो देख लेते हैं दोनों ही टर्म्स को एक एक करके। टू फेस यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होंगे वो आपस में मिसिबल नहीं होंगे, आपस में घुलनशील नहीं होंगे। जो ड्रग पार्टिकल्स होगा वो डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा सॉल्वेंट में, यानी कि जो सॉल्यूट आपस में वो घुल नहीं पा रहे हैं। जैसे कि सैंड और वाटर का एग्जांपल मैंने लिया था, तो सैंड के पार्टिकल्स हमको इजीली दिख जा रहे थे। यहाँ पर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं आर विजिबल इन द लिक्विड प्रिपरेशन, और जैसे वो घुल नहीं पा रहे हैं तो वो क्या होंगे, एक बार हमने उसको मिक्स किया तो वो कुछ देर बाद वो सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं रहेंगे, वो दोनों के दोनों जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट वो हमें अलग अलग नज़र आएंगे। जैसे कि सैंड अलग हमको नज़र आ रहा था और वाटर अलग नज़र आ रहा था। तो जो हम मिक्स करने का जो पर्पस है वो हमारा सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो वो जो लिक्विड प्रिपरेशन है वो अनस्टेबल होगा। जो ड्रग है इनकेस जैसे कि सस्पेंशन वगैरह में जो ड्रग पार्टिकल्स हैं वो अलग नज़र आएंगे, या फिर घुलने के बाद एक समय बाद वो कंटेनर के नीचे वो जम जाएंगे अलग से, और पानी वाला जो या फिर लिक्विड वाला जो पार्ट है वो ऊपर की तरफ रहेगा, और जो ड्रग पार्टिकल्स हैं वो अपने भार की वजह से नीचे जम जाएगा। तो कुल मिला के ये अनस्टेबल होगा। ओके, अब देखते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम देख रहे हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम मिक्स करते हैं तब सॉल्यूट जो है, जो नीचे वाले फिगर में देख रहे हैं जो ऑरेंज पार्टिकल्स से हमने डिनोट किया है, वो एक समान से सॉल्वेंट में नहीं मिक्स हुए हैं। कहीं पर वो ज़्यादा दिख रहा है तो कहीं पर उसके पार्टिकल्स हमको कम दिख रहे हैं। तब बाईफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, इसका पहला एग्जांपल है सस्पेंशन। सस्पेंशन को बताने से पहले मैं एक बार और सॉल्यूशन बता देती हूँ। सॉल्यूशन में हमने क्या देखा था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसमें कि सॉल्यूट जो होता है वो उसकी क्वांटिटी स्मॉल रहती है और उसको सॉल्वेंट में मिलाया जाता है। ठीक वैसे ही सस्पेंशन केस में डिस्पर्स्ड फेस और कंटिन्यूस फेस होता है। डिस्पर्स्ड फेस जो होगा वो कम अमाउंट में होगा, उसको हमें कंटिन्यूस फेस में मिलाना होता है। ओके,
डिस्पर्स फेस होगा सॉलिड पार्टिकल्स, जबकि जो कंटिन्यूस फेस होगा वो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। यहाँ पर हम बाइफेसिक लिक्विड डोसेस फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो हम गैस को अभी फ़िलहाल इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पर डिस्पर्स फेस सॉलिड होगा और कंटिन्यूस फेस होगा लिक्विड। जब इनको हम मिक्स करने की कोशिश करेंगे तब हमको जो सबसे राइट में जो फिगर है उस टाइप का प्रतीत होगा। मतलब जो डिस्पर्स फेस है, जो सॉलिड पार्टिकल्स है, वो या तो नीचे जम जाएंगे अपनी भार की वजह से, या फिर कहीं कहीं पर एग्लोमरेट्स गुच्छे में मौजूद होंगे, यानी कि वो हमको समान रूप से वितरित नज़र नहीं आ रहे हैं, यानी कि वो हेटेरोजीनियस है। और यहाँ पर हम ड्रग को अलग देख सकते हैं और अलग एक फेस में देख सकते हैं, और जो कंटिन्यूस फेस है उसको, जो लिक्विड है उसको दूसरे फेस में देख सकते हैं, इसलिए ये भी बाईफेसिक है। यानी कि द अनडिजॉल्व्ड सॉलिड आर मिक्स्ड इन लिक्विड। यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड जो है वो डिस्पर्स फेस है और लिक्विड कंटिन्यूस फेस, इनको मिक्स करने की कोशिश की जा रही है, बट ये मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, स्टेबल नहीं है इसका लिक्विड प्रिपरेशन। इनमें स्टेबिलिटी लाने के लिए हम सस्पेंडिंग एजेंट, ये केमिकल होता है, उसको डाले जाता है ताकि ये जो सॉल्यूशन है, ये जो प्रिपरेशन होगा वो स्टेबल रहे। सस्पेंडिंग एजेंट क्या होता है उसको हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। नाउ दूसरा एग्जाम्पल है इमल्शन का। जैसे कि सस्पेंशन वाले केस में हमने देखा डिस्पर्स फेस जो कम अमाउंट वाला फेस है वो सॉलिड का है, और कंटिन्यूस फेस जो ज़्यादा अमाउंट वाला है वो लिक्विड का है। पर इमल्शन केस में दोनों ही फेसेस, डिस्पर्स फेस और कंटिन्यूस फेस, दोनों ही फेसेस लिक्विड के होंगे। ओके, जैसे कि हम जानते हैं कि ऑयल और वाटर दोनों ही लिक्विड है, और दोनों ही लिक्विड आपस में उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कभी मिक्स नहीं हो सकते, इमिसिबल होता है। तो जब हम इनको मिक्स करेंगे तो जो प्रिपरेशन बनेगा वो अनस्टेबल होगा। हम ऑयल और वाटर को अलग अलग देख पाएंगे, यानी कि हेट्रो है वर्ड है, डिफरेंट डिफरेंट उसका लेयर्स दिखेगा, दो फेजेस में दिखेंगे। ऑयल हमें पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखेगा, ऊपर वाला पार्ट ऑयल का होगा और नीचे पानी होगा, क्योंकि पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है ऑयल से। तो हम देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला जो फिगर है वहाँ पर हमने ऑयल जो कि कम मात्रा में है, डिस्पर्स फेस कहलाएगा, उसको वाटर में, वाटर मॉलिक्यूल्स जो ब्लू डॉट्स हैं उसे रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, ठीक। तो ये कंटिन्यूस फेस होगा, और इसको हम मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या, ऑयल का जो कम अमाउंट में जो है ऑयल मॉलिक्यूल्स वो ऊपर की ओर तैरने लगेंगे। जो नीचे आप फिगर देख रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑयल मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर तैर रहे हैं, जबकि जो ब्लू डॉटेड जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे की तरफ है उनकी भार की वजह से, ठीक। तो ये जो टाइप का इमर्शन हो गया वो हो गया ऑयल इन वाटर। ये जो ऑयल इन स्लैश जो दिया हुआ है उसका मतलब होता है इन, स्लैश जो साइन है उसके लेफ्ट साइड में जो ऑयल लिखा हुआ है, यहाँ पर आप कह सकते हैं डिस्पर्स्ड फेस होगा, या फिर अगर सॉल्यूशन केस लेते हैं तो यहाँ पर सॉल्यूट वाला अमाउंट लिखते हैं हम। जो कम कम अमाउंट रहता है उसको लेफ़्ट साइड में लिखते हैं, और जो ज़्यादा अमाउंट होता है वो हम राइट साइड में लिखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑयल कम अमाउंट में है इसलिए इसको ऑयल को लेफ़्ट में लिखा गया है, और वाटर ज़्यादा अमाउंट में है इसलिए वाटर को राइट में लिखा गया। तो ये हो गया ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। ओके, ठीक इसके विपरीत जब ऑयल पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो कम होते हैं, वो बनाते हैं वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शंस। जो कि राइट साइड का जो दोनों फिगर्स है उसमें देख सकते हैं। डिस्पर्स फेस क्या है, वाटर, डिस्पर्स मतलब जो घोला गया है, और कंटिन्यूस फेस
मतलब जिसमें घुला है, जिसमें घोला गया है, जिस डिस्पर्स फेस है जिसको घोला गया है, कंटिन्यूस फेस है जिसमें घोला गया है। तो किसको घोला गया है जो कम अमाउंट में है, यहाँ पर वाटर कम अमाउंट में है। और किस में घोला गया है, ऑयल में घोला गया है जो कि ज़्यादा अमाउंट में है, इसलिए ये कंटिन्यूस फेस है। और ये बना रहे हैं वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। तो हमने देखा कि बाईफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में दो कैटेगरीज है, दो एग्जांपल्स है इसके, सस्पेंशन और इमल्शन। सस्पेंशन में जो डिस्पर्स फेस है वो सॉलिड का है, कंटिन्यूस फेस लिक्विड का है, जबकि इमल्शन में दोनों ही फेसेस, डिस्पर्स्ड और कंटिन्यूस दोनों ही फेसेस लिक्विड में लिक्विड रहेंगे। इमल्शन का भी हम देख रहे हैं कि वो चाहे ऑयल इन वाटर हो या फिर वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन हो, दोनों में ही जो जब एक टाइम बाद वो जो प्रिपरेशन है उसमें ऑयल और वाटर सेपरेट आउट हो जा रहे हैं, अलग अलग लेयर्स बना ले रहे हैं, यानी कि जो प्रिपरेशन है वो अनस्टेबल है। इनमें स्टेबिलिटी लाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इमल्सिफायर का। इमल्सिफायर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो जो सबसे इस फिगर में दिख रहा है, सबसे जो लेफ़्ट में है वो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन यहाँ पर हमको जो पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स और सॉल्वेंट पार्टिकल्स अलग अलग नज़र नहीं आ रहे हैं, अलग अलग नहीं है यानी कि सेम है। सेम का मतलब होता है होमो, यानी कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। और यहाँ पर हमको दो अलग अलग फेस नज़र नहीं आ रहे हैं सॉल्यूशन केस में, इसलिए ये एक ही फेस है मोनोफेसिक। जबकि सस्पेंशन में जो नेक्स्ट जो सेकेंड वाला फिगर, बीच में जो फिगर दिख रहा है उसमें हम देख सकते हैं कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो हमको अलग से दिखाई दे रहे हैं और सॉल्वेंट पार्टिकल्स से वो अलग थलग दिख रहे हैं, यानी कि वो डिफरेंट फेसेस में है। डिफरेंट का मतलब होता है हेट्रो, यानी कि जो सस्पेंशन होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और हमको यहाँ पर दोनों मतलब बाई, सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अलग अलग दिखाई दे रहे, बाई फेसिक है इसलिए ये। ओके, तो सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर और बाईफेसिक होता है, जबकि सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर और मोनोफेसिक लिक्विड। हेट्रोजीनियस और बाईफेसिक मिक्सचर को ही अगर हम घोलने के बाद बहुत देर तक बहुत टाइम के लिए रख दें तो हमको थर्ड वाला फिगर दिखाई देता है, यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो अलग थलग अपने भार की वजह से नीचे जम जाते हैं और जो लिक्विड है वो ऊपर तैरता है। तो ये है अनस्टेबल एक फॉर्मुलेशन का भी उदाहरण। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया है। इन्हीं कंसेप्ट के बेसिस में आने वाले वीडियोस में जो आने वाले यूनिट्स है, जो पहला यूनिट है हमारा मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, और उसके अंडर काफ़ी सारे कैटेगरीज हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कितने सारे मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म अवेलेबल है वो सारे हम देखने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियोस में आपको थोड़ी आसानी होगी पढ़ने में, समझने में उनके टाइप्स को। So wait for the next video. Thank you.